गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए बच्चों, क्लास 9 क्षितिज भाग एक का लेसन 1 दो बैलों कथा का शेष भाग पढ़ते हैं। आइए, दोनों ने अपनी मूक भाषा में, दोनों हीरा और मोती, दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा, इशारा करते हुए कनखियों एक दूसरे को देखते हुए इशारा करते हुए से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में उस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। स्नेह मीन्स प्रेम। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन में वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? झूरी पूछ रहा है, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? यह झूरी के द्वारा कहा जा रहा है। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते ये? झूरी कह रहा है कि अगर चारा मिलता तो ये क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को नहीं सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, रगड़ कर अच्छी खेती करते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, काम को न करने वाले भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। क्या कर रही हैं? यह कह रहे हैं झूरी की पत्नी। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई और बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं?
आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, देखने लगे। झूरी ने मजूर, जो आदमी काम करते हैं, मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। आदमी से कह रहा है कि खली थोड़ा सा डाल देते। मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। वो आदमी कह रहा है कि मालकिन हमें मार डालेंगी। चुरा कर डाल, अच्छा, चुरा कर लेकर आकर डाल दी इसमें, नाद में। नाद न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। वो आदमी कह रहा है, नौकर, कि हम तो डाल देंगे, लेकिन पीछे से आप भी कहेंगे कि क्यों डाल दिए। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।